वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शय्यन व बिल वालिदैन इहसाना। अपनी इबादत के मुत्तसिल बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म इरशाद फरमाया। इमाम राज़ी फरमाते हैं कि इंसान की तख्लीक का सबब हकीकी अल्लाह ताला है और सबब ज़ाहरी वालिदैन है। इसलिए जहाँ अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, साथ ही मुत्तसिल वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म इरशाद फरमाया। एक सहाबी हजूर की बारगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हुस्न सलूक का ज़्यादा हक़दार कौन है? काला उम्मो का, मेरे हजूर ने फरमाया तेरी वालदा। काला सुम्मा मन, अका फिर कौन? काला उम्मो का, हजूर ने फिर फरमाया तेरी वालदा। काला सुम्मा मन, तीसरी बार फिर पूछा फिर कौन? काला उम्मो का, तीसरी बार भी हजूर ने माँ का नाम लिया। चौथी बार सहाबी ने फिर पूछा सुम्मा मन, अका फिर कौन? काला अबू का, फरमाया तेरा बाप। 3 बार माँ का नाम लिया और चौथी मर्तबा बाप का नाम लिया। उलमा फरमाते हैं कि ये इशारा इस बात की तरफ है कि माँ बच्चे की तरबियत में 3 अज़ाफ़ी मुशक्क़तें बर्दाश्त करती। बाप ने एक मुशक्क़त बर्दाश्त की कि उसकी तरबियत की, उसके साथ माँ भी शामिल थी, लेकिन माँ ने 3 अज़ाफ़ी मुशक्क़तें बर्दाश्त की। पहली मुशक्क़त, हमल की सूरत में 9 माह तक बोझ उठाया। दूसरी मुशक्क़त इंदल वलादत, जब बच्चा पैदा होता है उस वक़्त जो सख्ती माँ सहती है वो माँ ही जानती है या खुदा की ज़ात जानती। अंदाज़ा एक हदीस से किया जा सकता है। एक सहाबी हजूर की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कंधों पे उठाया है और 6 मील तक लेके गया हूँ और पत्थर इतना गर्म था, अगर उसके ऊपर गोश्त का टुकड़ा रखा जाए तो जल के कबाब बन जाए। तो क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? मेरे हजूर ने फरमाया, खुदा के बंदे, जब तू पैदा हुआ था उस वक़्त जो दर्द के झटके तेरी माँ ने सहे थे, अभी तो एक झटके का हक़ भी अदा नहीं हुआ। तो दूसरी तकलीफ़ माँ वो बर्दाश्त करती है और तीसरी तकलीफ़ 2 साल तक उसे अपना दूध पिलाती। इसलिए माँ का हक़ 3 बार बयान किया और बाप का हक़ 1 बार। उलमा ने ज़ाब्ता ये बयान किया है कि औलाद को चाहिए खिदमत में माँ को तरजीह दे। बाहर से कोई चीज़ लेके आया तो पहले माँ को पेश करे, पाँव दबाने हैं तो पहले माँ के दबाए। खिदमत में माँ को तरजीह दे और हुक्म में बाप को तरजीह दे। घर में कोई बात होगी, माँ कहती है ऐसे करना है, बाप कहते हैं ऐसे करना है, दोनों की बातें मुतज़ाद हैं, तो उस वक़्त बाप की बात को माने, चूँकि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, घर का हाकम माँ नहीं, घर का हाकम बाप है। ऐसे माँ बाप को चाहिए कि औलाद को ऐसी मुशक्क़त में ना डालें। एक मुहद्दिस कहते हैं 30 साल हो गए मैंने अपनी औलाद को कभी कोई हुक्म नहीं दिया, इस डर से कहीं वो मेरी नाफरमानी करके अल्लाह की रहमतों से महरूम ना हो जाए। क्योंकि अगर माँ बाप राज़ी ना हो तो अर्श का रहमान कभी भी राज़ी नहीं होता। हजूर से जब पूछा गया या रसूल अल्लाह ये माँ बाप क्या हैं, तो मेरे हजूर ने फरमाया ये तेरे लिए जन्नत भी हैं और जहन्नम भी हैं। अगर तूने इनको राज़ी कर लिया तो जन्नत का हक़दार बन जाएगा, और अगर तूने इनको नाराज़ कर लिया तो जहन्नम का हक़दार बन जाएगा। रज़ाउल्लाह फ़ी रज़ाइल वालिद व सख़तुल्लाह फ़ी सख़तिल वालिद। वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और वालिद की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। अगर तुमने देखना हो कि अर्श का रहमान राज़ी है तो पहले देखो मेरा बाप राज़ी है। अगर बाप राज़ी है तो समझो अर्श का रहमान भी राज़ी है। अगर बाप नाराज़ है तो समझो कि अर्श का रहमान भी मेरे ऊपर नाराज़ है।